He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 14 और 15 मार्च 2 दिवसीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुरू हुआ। संगोष्ठी का विषय विराट व्यक्तित्व सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मध्यकालीन भारत रखा गया। संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के स्वराज सभागार में मुख्य अतिथि प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक और मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत रहे, जबकि अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने की, जबकि रघुवीर सिंह सिरोही विशिष्ट अतिथि रहे। आक्रमण आया, दैट वाज द लैंड रूट बाय मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। 712 AD ही कॉन्कर्ड सिंध, वहां के परमार राजा दहीर सेन को परास्त किया और संपूर्ण सिंध को धर्म परिवर्तन करवाया। अब देखें 997 AD, उसके बाद फर्स्ट आक्रमण आता है और सुबुक्तिजन, और उसके बाद 25 आक्रमण उसके पुत्र मोहम्मद गजनवी। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों की प्रामाणिक पुष्टि आवश्यक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने यह संगोष्ठी आयोजित की। स्वयं लखावत जी के भाषण में आपने सुना होगा कि आज हमारे देश में के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो अगर है तो राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की। आजादी के 65-67 साल की लंबी यात्रा के बावजूद भी हम उस शिखर पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ी कमी अगर कोई है इस देश में तो वो है राष्ट्रीयता। वक्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सारगर्भित उद्बोधन देते हुए ऐतिहासिक जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इतिहासविद, छात्र और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। और महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में कही है वो बात उस पर भी लागू होती है, यानी हमें पूरी उदारता दिखानी चाहिए, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई विदेशी आतताइयों के विरुद्ध। लेकिन हमें पृथ्वीराज चौहान से सीखना भी चाहिए कि इतने बहादुर सम्राट को पराजय क्यों देखना पड़ी, अपमान क्यों भुगतना पड़ा। तो ये हमको ये सबक सिखाता है इतिहास का ये अध्याय कि भारत को अपना लोहा भी गर्म रखना चाहिए, पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। कश्मीर का प्रश्न हो या मालदीव का प्रश्न हो या श्रीलंका का, कहीं भी भारत की सुरक्षा को भेदने वाला कोई तत्व दिखाई पड़े, तुरंत उसका इलाज किया जाना चाहिए। उसमें कोई संकोच, कोई हीला हवाला, कोई बहाना चलाना बिल्कुल ठीक। जो व्यवस्थाएं रही है उन व्यवस्थाओं में यहाँ की शूरता, वीरता, यहाँ के संत, यहाँ के महापुरुषों का एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हुआ है। और कोई भी समाज और कोई भी शासन जब तक यशस्वी नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ों से जुड़ाव ना हो। और इन सब लोगों का जो जीवन है वो हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान के चप्पे चप्पे पर और हर क्षेत्र के अंदर जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, सूर हुए हैं, वीर योद्धा हुए हैं, उनके स्मारक बनाने के लिए एक सतत हमको निर्देश दे रखे हैं और उस पालना के अंदर हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अजमेर न्याय क्षेत्र में राजस्व, नरेगा और भू आवाप्ति प्रकरणों से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन 14 मार्च शनिवार को जिला व तहसील स्तर पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, नरेगा और भू आवाप्ति प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिसमें पक्षकारों ने भाग लेकर शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त किया।
ये अदालतें सभी राजस्व न्यायालय में आयोजित की गई, जिनमें कुल 14 से 31 नामांतरणकरण, विभाजन, सीमा ज्ञान, रास्ता विवाद और राजस्व मामलों सहित नरेगा और भू आवाप्ति प्रकरणों का अभियान के तौर पर निस्तारण किया गया। हमारा केस चल रहा है 1996 में किशनगढ़ में 1100 बीघा जमीन अवाप्त हुई थी। उसमें हमारी भी 9 बीघा 13 विस्वा भूमि थी। उसमें उस टाइम बाजार दर 4 लाख रुपए प्रति बीघा थी और मुआवजा दिया हमें 1,46,923 रुपए। अब उससे बड़े हुए मुआवजे के लिए केस किया हुआ है। देखें यहाँ क्या होता है। केस चल रहा है लोक अदालत में। डीडीप्रो योजना से और हमें जमीन के बदले जमीन नहीं दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं लीज में नहीं, तो ये लीज में नहीं हम कैसे भरे। हमें 1/4 हिस्सा भी दे रहे हैं और पैसे और मांग रहे हैं लीज में नहीं के, और कुआ की जो राशि है वो कम दी जा रही है।